हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज के वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 12 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि हम मान लिया हमने भाई इस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। इस वर्ग की भुजा हमारी एक्स हो गई और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो इसके क्षेत्रफल का कितना है, 9 गुना। इसके क्षेत्रफल का 9 गुना है। और ये जो हमारा वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स के स्क्वायर। और जो हमारा छोटे वाला वर्ग दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम मान लेंगे कि हमारा A1 है बड़े वाले का क्षेत्रफल, और छोटे वाले का क्षेत्रफल को हम A2 मान लेंगे। तो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A2, जो कि हमारा कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसकी भुजा 12 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणा 12, यानी कि 144। ठीक है, 144 मीटर वर्ग। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल था हमारा, इसका क्षेत्रफल था हमारा एक्स स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 9 गुना था। इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणा 144। ये क्षेत्रफल इसका 9 गुना के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, भुजा का मान निकालना है। भुजा को हमने एक्स मीटर माना था, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणा 144। यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। हल कर कैसे करते हैं बच्चों, अंडर रूट को मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वीडियो में भी। सबके गुणनखंड कर लेंगे। 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, और 144 के होंगे आपके 12 गुणा 12। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे जोड़े में से एक एक बाहर आ जाएगा, 3 गुणा 12, 12 तिया 36 मीटर। तो बड़े वाले जो वर्ग है, इसकी जो भुजा होगी वो हमारी 36 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया है तो इसके आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया था। दो क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने भेजे थे और उसने सोल्यूशन पूछा था, तो मैंने कहा चलो सबको उसको बताएं। पर्सन अगला, एक कार 170 किलोमीटर की दूरी, एक कार जो है 170 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। ये मान लो दूरी है वो ए से बी तक की, टोटल दूरी है 170 किलोमीटर। और इसको ना 2 घंटे में आंशिक रूप से कवर करती है। आंशिक रूप का मतलब कि टोटल जो टाइम लगा है इसे कवर करने में, वो यहां से यहां तक लगा है 2 घंटे। ठीक है, और आंशिक रूप से मतलब पहले कुछ दूरी इसने 100 किलोमीटर की स्पीड से करी, और फिर बाद की कुछ दूरी इसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी। हमें बताना है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की गई दूरी क्या है। जो 100 किलोमीटर की स्पीड से उसने दूरी तय की, वो दूरी क्या थी। तो हम मान लेंगे कि माना, इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, माना कि जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो, जो 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है, वो मान लो x किलोमीटर है। x किलोमीटर जो है उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बच्चों, वो हमारी x किलोमीटर हो जाएगी। ए से सी तक की दूरी जो है x किलोमीटर करी इसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और बाकी की जो दूरी है, ये बाकी की जो दूरी बची, वो इसने करी किससे, 50 किलोमीटर की स्पीड से। अब बाकी की दूरी कितनी हुई भाई, बाकी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करी लेते हैं। टोटल जो दूरी थी हमारी वो थी 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर में से x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक इसने कवर कर ली। तो जो 50 किलोमीटर की स्पीड से इसने तय करी दूरी, वो कितनी हो गई, वो हो गई 170 माइनस x किलोमीटर। भाई टोटल दूरी हमारी 170 थी, 170 में से x किलोमीटर मान ली हमने 100 की स्पीड से चली, तो बाकी की जो बची हुई दूरी है वही तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। तो बाकी की जो चली वो चला 170 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे दिया गया है और जो टोटल टाइम लगा वो 2 घंटे दिया हुआ है। अब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक किसकी ये पता चल जाए, हमें क्या बतानी है कि 100 किलोमीटर से उसने कितनी दूरी तय की गई, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे लगेगा सूत्र हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 घंटे लगे। तो 2 घंटे किसमें लगे होंगे, कुछ दूरी इसने, कुछ समय यहाँ तक लगा होगा ए से सी तक, इस समय को मैं T1 कह देता हूँ, और कुछ समय इसको सी से बी तक लगा होगा, इसको मैं T2 कहता हूँ। और दोनों समय को अगर मैं जोड़ता हूँ, T1 प्लस T2, दोनों समय को जोड़ने के बाद कुल मिले गए लगे यहाँ पे 2 घंटे, क्योंकि पूरी दूरी को 2 घंटे में तय किया है इसने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग समय निकाल लेंगे दोनों का। अलग अलग समय निकालेंगे हम लोग।
तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो अब यहाँ पे देख ली, पहले दूरी चली x t1 समय, और चाल कितना था 100 किलोमीटर, तो समय हो गया x बटा 100। फिर t2 दूसरा समय जो है हमारा c से b तक जो 50 किलोमीटर की स्पीड से चला था, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी इसने कवर करी 170 माइनस x, और चाल इसकी थी यहाँ पे कितनी 50, और ऐसा करके उसे टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे लगे हुए थे। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसका लैसे ले लेंगे 50 और 100 का, जो 100 लैसे आ जाएगा। 50 दूनी 100, 2x प्लस 170 माइनस का x बराबर 2। इसको हल कर लेंगे, 2x में से x गया, कितना बचेगा x प्लस 170 बराबर, तिरछी गुणा कर देंगे 100 की 2 से, 100 दूनी 200। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, हमने एलसीएम लिया था 50 100 का, 100 एलसीएम आया था, तो 100 तो था ही। अरे ये 2 जो है यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, इसमें 2 के इसके साथ गुणा करी जाएगी 170 से। तो ये हमारा होगा, हल होके आएगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये जो हमने एलसीएम लिया था ना 50 100 का, ये एलसीएम हमारा 100 आया। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब एलसीएम 100 आया हमारा, तो 100 बन जा 100, ये तो ऐसे ही रहेगा, और 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगी 170 में, तो हमारा बचेगा x प्लस 170 दूनी 2 0 2 2 सत्ते 14, और 2 ही कम 2 1 3, 340, 170 दूनी 340, और आपका माइनस के 2x, ब्रैकेट खुलेगा ना, 2 अंदर जाएगा, और बराबर में 100 दूनी 200। इसको हम हल कर लेंगे यहाँ पे। हल करने में 100 में से x गया, माइनस के x बचेगा, और इधर 200 माइनस 340, इसको हल कर लेंगे। माइनस x बराबर 300 में से 200 गया, कितना बचा 140, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया बच्चों 140 किलोमीटर। और हमसे पूछा गया था प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी यात्रा तय करेगा। अब ये देख लीजिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे कितनी यात्रा तय करेगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से हमने x माना था, और x आया हमारा 140 किलोमीटर, तो इसका मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो 140 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं सवाल, और साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।